Hello everyone, this is Akanksha Rawat and the topic that we have brought today is future of HRD. So as you all know, HRD एक बहुत ही ज़्यादा अंडर एक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर में HRD का क्या रोल एंड क्या उसका ऑरा होने वाला है। ठीक है, तो जो HRD का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये डेवलप्ड नेशंस में कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया जैसे एक डेवलपिंग नेशन में ये एक मोस्ट नेग्लेक्टेड फील्ड की तरह रखा जाता है। तो जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं, इन सभी को ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअल डेवलपमेंट की ज़रूरत है सो दैट वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकें इफेक्टिवली। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी जो भी वाइटैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है टाइम के साथ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस में। जो हमारी टाइम के साथ चेंज होती हुई रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, इसी के साथ रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है ऐसे एम्प्लॉयज़ की जिनमें वो सारी नॉलेज एंड स्किल्स हो, जिनके थ्रू वो लोग अपनी जो भी न्यू प्रोसेसेस एंड न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स जो भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनके साथ कोप अप कर सकें। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करके लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ती जा रही हैं, अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है हमारे मैनेजर्स के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो खुद को प्रिपेयर करें उन न्यू एंड मोर डिमांडिंग असाइनमेंट्स के, क्योंकि जो न्यू असाइनमेंट्स आने वाले हैं उनमें आपकी पुरानी क्वालिटीज़, पुरानी आपकी नॉलेज, पुरानी स्किल्स काम नहीं करने वाली है। तो टाइम कि आप अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड करें एंड जो भी नई स्किल्स हैं उनको आप लर्न करें, वरना जैसे टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हुई है वैसे ही आप भी, जो आप ह्यूमन रिसोर्स हैं या कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, आप भी ऑब्सलीट हो जाएंगे एंड जो भी नए लोग आएंगे वो आपकी जगह ले लेंगे। सो दीज आर इंडिकेशंस ऑफ द फेलियर ऑफ HRD मैनेजर्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारे जो HRD मैनेजर्स हैं उनके फेलियर के लिए क्या क्या पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं जो कि हमें फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं। तो बहुत सारे हमारे HRD मैनेजर्स हैं जो उन्होंने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को श्रंक कर लिया है, लिमिटेड कर लिया है एंड खुद को रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट की भी बात करें तो आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मींस, जिसमें आप लोग पेरोल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, कंपनसेशन के बारे में पढ़ते हैं एंड लेबर वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लोगों ने, जो मैनेजर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि खुद को HRD मैनेजर ना बना के अपने रोल को रिड्यूस करके सिर्फ कोई एक ईजी सा एंड ऑलरेडी जो एक्सप्लोर हो चुका है ऐसा कोई फील्ड चुन लिया है। तो उन्होंने क्या करा है कि कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर्स बन चुके हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग संभालते हैं, कुछ लेबर वेलफेयर देख रहे हैं, या फिर कुछ लोग रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन तक ही लिमिटेड होके रह गए हैं। तो आप लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपको करना क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं सो दैट आप अपने एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर सकें, आप उनके सक्सेशन को लेकर प्लानिंग कर सकें, उनके करियर को लेकर प्लानिंग कर सकें, उनको हेल्प कर सकें कि वो अपने करियर को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो आप लोग ये रोल्स नहीं निभा रहे हैं, तो दिस इज़ अ ड्रॉबैक फॉर डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया, कि उनके वहाँ पे HRD मैनेजर्स अपना जो रोल है उसको सक्सेसफुली नहीं निभा पा रहे। एंड वो लोग जिन्होंने इस फील्ड में कुछ अच्छा किया है, अपना एक मार्क बनाया है या फिर एक डिफरेंस बनाने में वो लोग अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं, उन लोगों के नेम्स बहुत ही फ्यू हैं, आप उनको अपनी फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस बोर्ड को मिस कर दिया है या फिर जो इस फील्ड तक नहीं पहुंच पाए, उनके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं इंडिया में या ऐसे डेवलपिंग नेशंस में जो कि आपको पोजीशंस ऑफ़र कर रही हैं या फिर जॉब्स ऑफ़र कर रही हैं जो कि डेजिग्नेटेड हैं एज HRD मैनेजर्स, लेकिन जो आप एक्चुअल में वहाँ पे काम कर रहे हैं वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर्स का ही काम हो रहा है। ठीक है, तो और बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है कि वो लाइन मैनेजर्स में ऐसे मैनेजर्स को अपॉइंट करें जिनके पास कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना हो इस फील्ड की। ठीक है, एंड उन मैनेजर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहे हैं अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से। तो इस
चीज़ को लेके एक मेन रीज़न क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं कि बीटेक भी एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बीसीए या फिर किसी भी और फील्ड के लोग एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। ठीक है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एचआर से एमबीए किया है या फिर आप एचआर के स्पेशलाइज रहे हैं तभी आप एचआर डिपार्टमेंट जॉब करें। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी, बाकी फील्ड के लोग भी आपकी जॉब कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बिजनेस को बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं एचआर मैनेजर्स के कंपैरिजन में, एंड उनमें एक ह्यूमिलिटी है एंड वो हमेशा विलिंग है लर्न करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वो लोग हमेशा तैयार हैं। अगर हम दूसरे हाथ पे बात करें, ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग किसी प्रोफेशनली ट्रेंड एचआरडी मैनेजर की बात करें जो कि एक अच्छे से बिजनेस स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट है एचआर में, वो लोग समझते हैं कि उनकी जो भी प्रोफेशनल प्रिपरेशन है या जो भी उनकी नॉलेज है वो एडिक्वेट है, अप्रोप्रिएट है एंड कंप्लीट है। फाइनल नॉलेज उनको अचीव हो चुकी है, उन्हें अब कुछ भी आगे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्हें लगता है उन्हें एचआरडी के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें सब कुछ आता है, तो उन्हें और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड रह जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो बिज़नेस स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, वो हमारे इन मैनेजर्स को अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन एचआरडी मैनेजर्स का, जो कि एचआरडी की तरह ह्यूमन रिसोर्स फील्ड से ट्रेन तो होके आ रहे हैं, पढ़ के तो आ रहे हैं, बट वो खुद को रिक्रूटमेंट, वेजेस एंड सैलरी एंड इन सारी फील्ड तक ही लिमिटेड करके रह जा रहे हैं। ठीक है, तो यूएस जैसी कंट्रीज़ में, जो कि एक डेवलप नेशन है, वहाँ पे क्या हुआ है कि इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ सेपरेट कैटेगरीज उन्होंने क्रिएट करी हैं फॉर मैनेजर्स, सच एज परफॉर्मेंस मैनेजर्स, ठीक है, चीफ नॉलेज ऑफिसर्स, चीफ लर्निंग मैनेजर्स एक्सेट्रा, जो कि एचआर मैनेजर्स से अलग होते हैं। ठीक है, एचआर मैनेजर अगर आपका एक फैसिलिटेटर नहीं बन पा रहा है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको लर्निंग प्रोवाइड कराने में हेल्प नहीं कर पा रहा है, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ करने में या उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाने में हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे चीफ नॉलेज ऑफिसर, चीफ लर्निंग मैनेजर्स, इन पोजीशंस को आप लोगों ने रखा है सो दैट आप उनको हेल्प कर सकें। लास्ट वन इज़ फ्यूचर ऑफ एचआरडी। तो जो फ्यूचर क्या होने वाला है एचआरडी का, अगर फ्यूचर की बात करें तो हमें सबको पता है कि कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज़ होने वाली हैं आने वाले एरा में। ठीक है, एंड जो लोग हैं वो लोग मीन्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली हमारी फर्म्स के लिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज का काम करने वाले हैं, हमको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं। तो टाइम के साथ आपकी कॉम्पिटेंसीज़ की जो डिमांड है, आपकी कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़, स्किल्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। तो फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग हमेशा कुछ नया लर्न करने के लिए तैयार रहें, हम अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए तैयार रहें, हम कुछ नया डिस्कवर करें एंड उनको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली एंड एप्लीकेशन कैसे होने वाला है उन सारे कॉन्सेप्ट्स का, इन चीज़ों को भी हम लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, तो जो फ्यूचर है वो बिलोंग करता है हमारे जेन्युइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर्स के साथ, एंड ये एचआरडी मैनेजर्स वो होंगे जिनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हो, जिसमें कि इनोवेटिवनेस हो, वो हमेशा कुछ नया लेके आने की कोशिश करें, अपने एम्प्लॉयज़ में कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करें, अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब करें उसको खुद का अपना बिजनेस मानते हुए उसको आगे ले जाने की कोशिश करें और उसके लिए प्लानिंग करें। इसके अलावा अपनी लीडरशिप क्वालिटी होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फ्यूचर है इट्स गोइंग टू बी ऑफ दोज एचआरडी मैनेजर्स जो हमेशा विलिंग है लर्न करने के लिए, जिनको नेटवर्क बिल्ड करना अच्छा लगता है, रेफरेंसेस लेना अच्छा लगता है। ठीक है, विजन ड्रिवन होते हैं, जिनको कुछ अल्टीमेट अचीव करने का जो मोटिव है, उनका एम है, जो आर्टिकुलेट कर सकें, जो कम्युनिकेटिव हों एंड प्रोएक्टिव हों एंड खुद को पुश करना जिनको आता हो, अपनी जो भी बाउंड्रीज उन्होंने ऑलरेडी सेट करी हुई हैं उनको पुश करें, एक्सपेंड करें एंड अपनी कंफर्ट जोन से आगे निकल करके कुछ अचीव कर पाएँ। तो जो इट्स गोइंग टू बी ऑफ दोज एचआरडी मैनेजर्स जो भले ही डेजिग्नेटेड ना हो एचआरडी मैनेजर्स की तरह, बट वो हमेशा विलिंग हो कि वो हमेशा कुछ नया सीखें, अपने आप को डेवलप करें, अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करें और उनके लिए कुछ नई लर्निंग क्रिएट करें, यही उनका प्राइमरी एजेंडा होता है। ठीक है, एंड फैसिलिटेट द सेम इन कॉर्पोरेशन, जिन कॉर्पोरेशंस में वो जॉब करें उनमें भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन चीज़ों को फैसिलिटेट करें। ठीक है, एंड मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर पाएँ अपने एम्प्लॉयज़ में। So thank you so much. That's all for now. See you in another video.